गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन तो फिलहाल उस जगह से निकलकर न्यू केव के अंदर चला गया था, लेकिन तभी उसका सामना काफी ज्यादा खतरनाक से बीस्ट के साथ में हो गया था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो दोनों ही लड़कियां लिu वेई और साथ ही शिमू दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस वेई कहने लग जाती है कि सिस्टर, हम लोग तो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सच में लगता है कि हम जिस तरीके से एक्टिंग करके इस जगह पर अपना फायदा निकाल रहे हैं ये सही रहेगा? और साथ ही यहाँ पर इन लोगों ने वांगलिन की केव के पास ही अपनी खुद की एक छोटी सी जगह बिल्ड कर ली थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी यहाँ पर मिस शिमू कहने लग जाती है कि मिस लियू, तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इमॉर्टल कल्टीवेटर्स हमेशा से शॉर्टकट्स को पसंद करती हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है हमने कुछ गलत नहीं किया है। और वैसे भी हमने तो उनकी केव के बाहर यहाँ पर इस जगह को बिल्ड करके इस केव को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल सा बना दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सीनियर ब्रदर आओ कि बिल्कुल भी गुस्सा हमारे साथ में नहीं होंगे और कहती है कि प्लीज आप इसके बारे में परेशान नहीं हो। लेकिन तभी यहाँ पर मिस वेई कहने लग जाती है कि लेकिन आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ पर जिस तरीके से सीनियर ब्रदर आओ की रेपुटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए काफी ज्यादा बेनिफिट को गेन कर रहे हैं, कुछ ही मंथ के अंदर हमने बहुत ही ज्यादा सोल्स को इकट्ठा कर लिया है। इवन यहाँ पर हमने कुछ महीनों के अंदर इतनी सोल्स को कलेक्ट किया है जितना कि हम एक साल के अंदर कलेक्ट कर पाते थे। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है लेकिन सिस्टर, यहाँ पर अब तो विजिटर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले इतने ज्यादा विजिटर्स नहीं आया करते थे। ये सुनने के बावजूद भी यहाँ पर मिशीमो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो एकदम ही चिल होती है इन सारी बातों के बावजूद भी। तभी यहाँ पर मिस वेई कहने लग जाती है कि अगर सीनियर ब्रदर को इसके बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएंगे। का फेम इस्तेमाल करके तो हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं। सडनली यहाँ पर लाइटिंग टू एवोल्यूशन होने लग जाती है जिसे ये दोनों ही यहाँ पर देख रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद यहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है जिसका नाम गो डोंगजुआन था। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट वे में वहाँ पर अपीयर हुआ था और फिर कहने लग जाता है कि उम्मीद करता हूँ कि ब्रदर आओ कि आप मेरे सामने अपीयर होंगे, और अपने प्रेशर से यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा तबाही उसने ला दी होती है। इवन ये दोनों ही लड़कियाँ ये चीज़ देखकर घबरा जाती है। ये बंदा तो तुरंत यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक से हेवनली ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लेता है और वो कहने लग जाता है कि लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। ये कहकर तुरंत यहाँ पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा तेजी के साथ में यहाँ पर चिल्लाने लगा होता है। दोनों ही लड़कियां डर के मारे वहां से भाग रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर गो जो था वो तुरंत वांगलिन की केव की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है ड्रैगन को। ड्रैगन भी यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अंदर तो यहाँ पर वांगलिन बैठा हुआ था जो कि कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यहाँ पर कोई भी इस तरीके से इतना ज्यादा इनएप्रोप्रिएट बिहेव करे। तभी एक स्पिरिचुअल हैंड यहाँ पर निकल कर आता है बाहर की तरफ और उसी वक्त वो आकर ड्रैगन की नेक को पकड़ लेता है और यहाँ पर ड्रैगन का सांस लेना मुश्किल हो चुका था। एक ही झटके में यहाँ पर वो खत्म हो जाता है और गो डोंगजुआन यहाँ पर ब्लड वॉमिट करने लगा था। वो तो अब यहाँ पर वांगलिन के दबदबे को भी मानने लगा होता है, जबकि वांगलिन को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है। वांगलिन यहाँ पर काफी डोमिनेटिंग वे में आगे बढ़ रहा होता है और जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे ही यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही होती है। वांगलिन की नजर यहाँ पर उस ब्यूटीफुल सी जगह पर भी पड़ती है जो कि इन दोनों ही लड़कियों ने यहाँ पर बिल्ड की थी और वो चलते चलते इन दोनों ही लड़कियों को भी देख रहा होता है। वांगलिन को इन दोनों लड़कियों के ऊपर भी गुस्सा था, लेकिन अभी के लिए वो डोंगजुआन का ही सामना करना चाह रहा होता है, तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा जाइंट स्कल जो कि यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वांगलिन यहाँ पर नासेंट सोल के अर्ली स्टेज की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते यहाँ पर ये बंदा तो डर भी जाता है और कहने लगा होता है कि 1000 सोल बैनर इल्यूजन, आखिर तुम इसे कैसे क्रिएट कर सकती हो। वो समझ चुका था कि यहाँ पर वांगलिन काफी स्ट्रॉन्ग है और कहता है कि मेरे पास में भी 1000 सोल बैनर मौजूद है, और ये कहकर तुरंत ही अपने उस फ्लैग को बाहर निकाल लेता है। वांगलिन कहता है कि ये फ्लैग यहाँ पर मेरे हवाले कर दो और यहाँ से निकल जाओ, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर डोंगजुआन कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट कर लो, तुम अगर जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर नेचुरली से सौंप दूंगा। इतनी सोल फ्रेगमेंट को आगे बढ़ाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोल्स काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रही थी। ये दोनों ही भी लड़कियां यहाँ पर यही सब कुछ देख रही थी और फिर वांगलिन से कहती है कि सीनियर ब्रदर आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। वांगलिन के सामने जैसे ही यहाँ पर ये अटैक आगे बढ़ता है तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कल के अंदर से तो काफी ज्यादा खतरनाक डोमिनेंट ऑरा निकल रहा होता है, जिसके अंदर ये सारी की सारी सोल धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर वांगलिन उसे अपने पास में रख लेता है, जिसके साथ ये बंदा हैरानी से कहता है कि सोल रिफाइनिंग एंड सीलिंग पावर का इस्तेमाल आखिर ये कैसे कर सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये काफी ज्यादा पावरफुल बनता है, वो काफी ज्यादा डर भी जाता है वांगलिन से, जबकि ये दोनों लड़कियां भी अब वांगलिन की पावर को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। जिसके साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो यहाँ पर वांगलिन के ऊपर हमला कर रहा था। वांगलिन तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है, जबकि यहाँ पर ये बीस्ट काफी ज्यादा तेजी के साथ में चिल्ला रहा होता है और वो यहाँ पर वांगलिन के ऊपर हमला भी करने जा रहा था। लेकिन उसी बीच वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है उसमें काफी ज्यादा फर्क था। वांगलिन उसी वक्त वहाँ पर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर इस जगह पर जितनी भी स्पिरिचुअल वेन्स होती है उसका इस्तेमाल
करता है और अपनी कल्टीवेशन को वांगलिन यहाँ पर बढ़ाने लगा था। वांगलिन अपनी सोल पावर को काफी ज्यादा तेजी के साथ में रिस्टोर कर रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी क्रैक्स थे वो धीरे धीरे करके हील होने लगे थे। वांगलिन की ओरिजिनल सोल जो होती है वो यहाँ पर रिकवर करने लगी थी, जिससे कि वांगलिन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से उन टी लीव्स को भी अपने बॉडी के ऊपर से गायब कर पा रहा होता है। और इसी के साथ वांगलिन के ऊपर से काफी खतरनाक सा ऑरा निकलता है और उसी वक्त यहाँ पर वांगलिन ने अपना ब्रेक थ्रू किया था, जिसके चलते ही वांगलिन इस वक्त यहाँ पर इस बंदे दोंग जुआन से टक्कर ले पा रहा है। असल में वांगलिन ने यहाँ पर कल्टीवेट कर लिया होता है अपनी नासेंट सोल स्टेज को। इसी के साथ वांगलिन अब यहाँ पर सीख सकता था उस सोल बैनर टेक्निक को, और वो यहाँ पर वांगलिन ने इसी वक्त सीखना शुरू कर दी थी। वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही उस बैनर मेथड को समझने लग जाता है, जिसके थ्रू वांगलिन को पता चलता है कि असल में इस मेथड को सीखने के लिए यहाँ पर इसको 3 मेथड्स के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोल रिफाइनिंग के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, जो कि सोल कंडेंशन, ब्लड सेक्रीफाइस और डिवाइन पावर सोल होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इनविजिबल सोल को इस्तेमाल करते हुए उसे कंडेंस करना होता है सोल फ्लैग में डालने के लिए, और नासेंट सोल स्टेज के बाद डिवाइन सोल मिस्ट्री पॉसिबल होती है। वांगलिन इस मेथड को सीख रहा होता और लगातार काफ़ी सारी सोल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था। वांगलिन ने तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस बैनर को बना लिया होता है, और प्रेजेंट में यहाँ पर ये बंदा अब काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहने लगा होता है कि ब्रदर, आपने तो यहाँ पर सोल मिस्ट्री को ऑलरेडी मास्टर कर रखा है और ये फ्लैग तो मैं आपको देना चाहूँगा एज अ गिफ्ट के तौर पर। और तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भाग रहा था, जबकि हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन उसको रोक लेता है और पूछने लगा था कि तुम्हें पता है कि जेडी स्लिप कहाँ पर है। सुनकर वो डर जाता है और यहाँ पर सुजीची का नाम वो लेता है, जिसके बाद वांगलिन कहता है कि ठीक है। अब वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन वांगलिन इस फ्लैग को अपने पास में रख के उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। दोनों भी लड़कियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, तभी हमें एक पंख देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर आता है। वो लड़की उसे टच करती है तो सडनली वहाँ पर बेहोश हो गई थी। दोनों यहाँ पर इससे अफेक्ट होती है। अब यहाँ पर वो वांगलिन के पास आकर भी गिर रहा था, और फिर वांगलिन सामने दिखता है तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लियू मेई ही होती है, जो कि यहाँ पर आई थी और कहने लगी होती है कि वांगलिन, कांग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी पावर को इस हद तक बढ़ा लिया है, मुझे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वांगलिन तो यहाँ पर इस चीज़ को आराम से रेसिस्ट कर देता है, जिसके साथ ही वांगलिन उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है कि मेरा तो यहाँ पर कोई भी गलत पर्पस नहीं है, और मुझे लगता है कि वांगलिन आप एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से ट्रबल में फंसने वाले हो, तो उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है सुजाको स्टार के बारे में। वो वांगलिन को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वांगलिन उसकी बात माने। लेकिन यहाँ पर वांगलिन पूछने लग जाता है कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के साथ में क्या हुआ। तभी वो कहती है कि रेड बटरफ्लाई को तो मेरे सीनियर ब्रदर ने खत्म कर डाला था। ये सुनकर वांगलिन को एकदम से पास्ट की सारी बातें याद आने लग जाती हैं, और वो कहने लगा था कि जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड बटरफ्लाई और मेरा बैटल जो था वो यहाँ पर इन बड़े लोगों के लिए बस एक गेम्बल ही था, जहाँ पर इन दोनों की पास्ट की फाइट हमें दिखाई जाती है, जबकि हमें वो फीनिक्स गोल्ड चाइल्ड भी दिखाया जाता है। के बाद वो एक बार फिर से वांगलिन को कन्विंस करने की कोशिश करने लग जाती है, और फिर कहती है कि उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। मैं तो यहाँ पर आपका बुरा भी नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि आपके साथ जो भी हो बस अच्छा ही हो। वांगलिन तो गुस्से से इसी की तरफ देख रहा होता है। लियू मेई समझ जाती है कि यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर वांगलिन को किसी भी हालत में कन्विंस नहीं कर सकती। ये सोचकर वो यहाँ पर वांगलिन को बाय बोलकर चली जाती है। हालांकि एक बार फिर से वो यहाँ पर वांगलिन को थोड़ा सैड फेस देखकर चली जाती है, लेकिन वांगलिन कहने लग जाता है कि लियू मेई, मुझे हमेशा से थोड़ी काइंड नजर आती रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे हमेशा ही कुछ बहुत ज़्यादा वियर्ड भी फील होता है इसके साथ रहते हुए। वांगलिन को कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रीपी तो इसके पास से महसूस हो ही रहा था। तभी उन दोनों ही लड़कियों को देखता है जिसके ऊपर लियू मेई ने अटैक किया था, और फिर यहाँ पर कहने लग जाता है कि इनके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पर इनके साथ में सही नहीं हुई हैं। जिसके साथ वांगलिन कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि वो यहाँ पर अपनी इन सारी बुरी चीज़ों को अपने इस सीधे से फेस के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। उसके दिल में आखिर क्या विचार चल रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, और वो यहाँ पर अपने रूथलेस विचारों को सिर्फ हाइड करके रखे हुए है। वांगलिन तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ जाता है कि लियू मेई के इंटेंशन कभी भी वांगलिन को लेकर अच्छे हो ही नहीं सकते। साथ ही वांगलिन कहने लग जाता है कि ऑल्दो यहाँ पर कल्टीवेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है और मेरे अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, लेकिन उसने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया है मुझे ख़त्म करने के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर उसकी इंटेंशन मुझे ख़त्म करने की नहीं हो, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि इसकी इंटेंशन कभी अच्छी भी नहीं हो सकती। जिसके साथ ही वो इन दोनों लड़कियों को देखता है और कहने लगा होता है कि तुम दोनों ने ही मुझे यहाँ पर इनलाइटन किया है लियू मेई के ट्रू अपीयरेंस के बारे में, और इसी के चलते मैं यहाँ पर तुम दोनों की जान को बख्श रहा हूँ। और ये बात कहते साथ ही वांगलिन कहता है कि अभी के लिए तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी जो पावर है यानी कि उसकी ओरिजिनल सोल उसको पूरे तरीके से रिस्टोर करना है। वांगलिन वापस से केव के अंदर ही आकर बैठ जाता है, और एक बार फिर से यहाँ पर वांगलिन कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वांगलिन आसपास की काफ़ी सारी एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की वो जो सोल होती है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके रिस्टोर करने लगी थी। हालांकि यहाँ पर वांगलिन इस चीज़ को महसूस करता है कि असल में इस जगह पर आने के बाद उसने और अपने रियल्म ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया
है, जो कि वांगलिन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। वांगलिन कहने लग जाता है कि अब मुझे अपनी सोल को भी यहाँ पर हील करना होगा, लेकिन सोल रिकवरी वांगलिन के लिए इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि वांगलिन को अपनी सोल रिकवर करने के लिए चाहिए थी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर, जो कि शायद इस केव के अंदर अब वांगलिन को नहीं मिलने वाला। तभी वांगलिन की नज़र वापस से उस किलिंग बीस्ट के ऊपर ही पड़ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। वांगलिन उसी को देख रहा होता है कि असल में इस बीस्ट के साथ में क्या मसला है। तो इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एंट्री हो जाती है एल्डर वूडोंग की, जो कि यहाँ पर आ चुका था और वो यहाँ पर इस किलिंग बीस्ट को टारगेट कर रहा था, क्योंकि असल में उसका मकसद होता है इस जगह पर मौजूद उस गोल्डन फ्लैग को हासिल करना। किलिंग बीस्ट तो ऑब्वियसली उसको गार्ड कर रहा था, तो वो भला ही कहाँ से उसको इस फ्लैग को हासिल करने दे सकता था। अब इस बंदे ने सुना था कि यहाँ पर ये जो फ्लैग है वो यहाँ पर अंडरग्राउंड हिडन है, तो इस वजह से वो कहने लग जाता है कि मुझे तो उस फ्लैग को हासिल करना ही होगा कैसे भी करके। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर तुरंत ही अपने फ्लैग का इस्तेमाल करने लग जाता है और इस किलिंग बीस्ट के ऊपर हमला करने लगा होता है। हमें दिखाया जाता है कि काफी सारी सोल फ्रेगमेंट्स आगे बढ़ रही होती हैं बीस्ट की तरफ को हमला करने के लिए, लेकिन बीस्ट तो इन्हें काफी ज्यादा आराम से हरा रहा था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चीज देखने के बाद एल्डर वूडोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये बीस्ट तो वाकई में उसकी इमेजिनेशन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो यहाँ पर अपने ब्लड सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करता है और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाते हुए अब यहाँ पर अपने ब्लडी 3 मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस किलिंग बीस्ट के ऊपर एक और अटैक कर देता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और वांगलिन समझ चुका था कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि इस बीस्ट के साथ में टक्कर ले रहा है। अब यहाँ पर बीस्ट को काफी ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते यहाँ पर बीस्ट बहुत ज्यादा चिल्ला भी रहा होता है और उसने आसपास में एक बैरियर भी बना लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त यहाँ पर बीस्ट आगे बढ़कर आता है और वो यहाँ पर अटैक करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और बीस्ट आ चुका होता है, जिसके साथ ही बंदा जो था वो अपने पास में रखी हुई हेवनली बेल का इस्तेमाल करता है और वो कहने लगा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी हेवनली बेल का इस्तेमाल करूंगा। और एक और काफी ज्यादा अजीब सा क्रिएचर भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि आगे बढ़ता है और यहाँ पर किलिंग बीस्ट के लेग के अंदर काट लेता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये बंदा आगे जा ही रहा था और बस इस लेग को हासिल करने जा ही रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक और किलिंग बीस्ट आ जाता है और वो तो यहाँ पर इस बंदे को ऑलमोस्ट खाने ही वाला था, लेकिन वो कैसे भी करके बस गिरते पड़ते बच ही जाता है इस बीस्ट से। अब वो ये सारा ही नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो कहने लगा होता है कि अब यहाँ पर एक और थर्ड बीस्ट भी आ गया, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पर एक और फोर्थ बीस्ट भी हो सकता है। अब तो ये बीस्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगा होता है कि अच्छा ही होगा कि मैं तो यहाँ से चुपचाप ही निकल लूँ। और ये कहकर वो डरते डरते वहाँ से भागने लगा होता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब किलिंग बीस्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था उसी वक्त और यहाँ पर वो आगे आ रहा होता है, जबकि वांगलिन की नज़र भी इन सारी चीज़ों के ऊपर थी। वांगलिन के पास तो अच्छा मौका था, क्योंकि असल में यहाँ पर उसका जो ट्रीजर होता है वो उसी जगह पर पड़ा हुआ था, तो वांगलिन तो तुरंत यहाँ पर अपने उसी ब्रेसलेट को आगे काफी ज्यादा तेजी के साथ में थ्रो करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर उन बीस्ट को घायल करने में भी कामयाब हो गया था। और इसी के साथ वांगलिन को पता चलता है कि ये जो बीस्ट सोल है वो तो असल में यहाँ पर सिर्फ सब शेडोज थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास काफी ज्यादा गोल्डन ओरा यहाँ पर आ रहा था। वांगलिन तुरंत ही आगे बढ़ते हुए दोनों ट्रीजर्स को हासिल करने जा ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इतनी ही देर में यहाँ पर वांगलिन को भी काफी ज्यादा कुछ अजीब सा फील होता है। वांगलिन ने वो दोनों ट्रीजर्स तो रख लिए थे, लेकिन उसके बाद असल वाला जो हीलिंग बीस्ट होता है वो यहाँ पर अपीयर होता है। इसकी सोल ही यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वांगलिन इसे देखकर ही समझ जाता है कि इसकी सोल भी वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बीस्ट कम से कम सोल फॉर्मेशन लेवल का है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिसके चलते यहाँ पर वांगलिन अब यहाँ पर इससे डील करने के बारे में सोच रहा था। वांगलिन तुरंत ही इसके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन गोल्डन किलिंग बीस्ट भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक था। वांगलिन अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर लगा रहा होता है, जबकि किलिंग बीस्ट भी यहाँ पर अपनी कुछ एबिलिटी और साथ ही यहाँ पर स्पेल कास्ट करने की पावर में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके चलते वांगलिन कहता है कि वाकई में भैया ये तो सोल फॉर्मेशन लेवल का बंदा है। जबकि यहाँ पर बीस्ट लगातार तबाही मचा रहा होता है, उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन कहने लगा होता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी सोल पावर कितने वक्त तक ऐसे ही लास्ट करेगी, मतलब कि तुम्हारी हेल्प करेगी। वांगलिन ने तो यहाँ पर अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके उसे प्रेशर से वहीं पर रोक रखा होता है। बीस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वांगलिन लगातार उसके ऊपर हमले करे जा रहा होता है, अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट भी लगातार रेसिस्ट कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर काफी बुरे तरीके से रेसिस्ट करता है, जिससे कि उसकी पावर से वांगलिन ही पीछे को हट जाता है। और अब यहाँ पर वो आगे आने ही वाला था हमला करने के लिए, लेकिन उसी बीच वांगलिन यहाँ पर अपने हेवनली चैरियट का इस्तेमाल करता है एंड इसी से यहाँ पर वांगलिन बच गया था, क्योंकि हेवनली चैरियट जैसे ही आगे आकर गोल्डन बीस्ट के ऊपर हमला करता है तो फिर गोल्डन बीस्ट की तो हवा काफी
ज़्यादा टाइट हो जाती है और वो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से गिरा हुआ पड़ा था। जबकि यहाँ पर वांगलिन अपने चैरियट को आज़ाद करवा देता है चेन से। फिर तो यहाँ पर दोनों ही बीस्ट काफ़ी बुरे तरीके से फाइट करने लगे थे। वांग पास आता है और वो नोटिस करता है कि फ्लैग के अंदर तो यहाँ पर 1 लाख फ्रेगमेंट है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वांगलिन तो इसे देखकर कहता है कि तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुरंत ही यहाँ पर अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालता है और इसी के साथ यहाँ पर वो इस फ्लैग को हासिल करने लगा था। हालांकि गोल्डन बीस्ट जो था वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने जा रहा होता है, जबकि वांगलिन उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर वांगलिन उसको भी इसके अंदर एब्जॉर्व करने लग जाता है, जिससे कि इसकी पावर बहुत ही हद तक बढ़ चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ यहाँ पर वांगलिन अब इस जगह से बाहर भी निकल कर आ चुका होता है। हालांकि यहाँ पर वांगलिन जैसे ही बाहर आया था तो उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती है कि वो तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन बाहर का नज़ारा भी कुछ वांगलिन को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि असल में सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लोग वांगलिन को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे। वांगलिन तो यहाँ पर बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता और फिर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर उस खतरनाक वाली सोल फ्लैग टेक्निक को भी तो जल्द से जल्द हासिल करना है, क्योंकि असल में वांगलिन को सोल एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक की भी ज़रूरत थी। वांगलिन वहाँ से फ्लाई करता हुआ जाता है और उसके बाद वो उसी बंदे के पास में आ गया था जिसका नाम पहले वाले लड़के ने बताया था। जिसके बाद यहाँ पर आते ही वो बंदा तुरंत ही वांगलिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वांगलिन काफ़ी इजीली इसके अटैक को रेसिस्ट कर पाया था और आराम से खड़ा हुआ होता है, जो देखकर वो बंदा डर जाता है। हालांकि यहाँ पर वांगलिन उससे तुरंत ही कहने लगा होता है कि मुझे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का वो जो सोल एक्सट्रैक्शन जेड स्लिप है वो मुझे चाहिए, तो मुझे इसे सौंप दो। वांगलिन का एटीट्यूड ही देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो वांगलिन की कल्टीवेशन भी देखने की कोशिश कर रहा था। ऑल तो वो यहाँ पर वांगलिन की कल्टीवेशन नहीं देख पाता, जिससे कि वो समझ जाता है कि उसे वांगलिन से बिला वजह पंगा नहीं लेना चाहिए और फिर कहने लगा होता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोल एक्सट्रैक्शन जेड स्लिप दे दूंगा, लेकिन उसके बदले भी तो मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। मेरे पास में एक सोल रिफाइनिंग फ्लैग है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर 300 डेड सोल्स की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं मिल पा रही है। तो अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद कर दो तो अच्छा हो जाएगा और मैं तुम्हें जेड स्लिप भी सौंप दूंगा। वांगलिन यहाँ पर इस डील को ज़्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही काफ़ी गुस्से से इस बंदे को देखने लगा था, तो वो भी यहाँ पर सामने से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वांगलिन तुरंत ही अपने फ्लैग को बाहर निकालता है और इसके अंदर से काफ़ी सारी सोल्स यहाँ पर बाहर निकल कर आती हैं। वांगलिन उन सभी को सोल के अंदर कंबाइन करता है, फिर उसके बाद इस बंदे को वांगलिन सौंप देता है, जिसे हासिल करके वो खुश था और यहाँ पर कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वांगलिन बात कहने जा रहा था तभी वो कहने लग जाता है कि ब्रदर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो फिर वांगलिन यहाँ पर इसे अपना नाम आओकी बताता है, जिसके साथ ही वो कहने लगा था कि अच्छा, तो आप सीनियर ब्रदर आओकी हैं। और यहाँ पर वांगलिन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। वो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए वांगलिन को तुरंत ही जेड स्लिप दे देता है, जिसके अंदर रिकॉर्ड था वो मेथड जिससे कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सोल्स को। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही मेथड जिससे कि बीस्ट की सोल को यहाँ पर निकाला जा रहा था उसकी बॉडी के अंदर से, जिसके साथ ही वांगलिन इस मेथड को समझ लेता है और वहाँ से निकल कर जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बंदा उसे रोक लेता है और कहने लगा होता है कि वैसे मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर गोल्ड लुकिंग पिक की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि उनसे पूछना है गोल्ड लुक जेड स्लिप के बारे में। वांगलिन तो एक बार फिर से इसके बारे में इंटरेस्टेड हो जाता है और वो इसके बारे में जानना भी चाहता था, लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि वैसे आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में जो गोड लुकिंग जेड स्लिप है इसे सिर्फ यहाँ के एल्डर्स को ही देखने की इजाज़त है, जो कि गोड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के ऊपर है। ये सुनकर तो वांगलिन यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुक ही जाता है और वो समझ गया था कि असल में यहाँ पर ऑर्डिनरी डिसाइबल्स जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वो बंदा वांगलिन को सब कुछ इसके बारे में बता देता है, लेकिन फिर भी वांगलिन के मन में ये विचार चल रहा है यहाँ पर ये एल्डर्स ही ओन करते हैं, तो फिर क्यों ना यहाँ पर इनको ही चैलेंज कर दिया जाए। एंड लिटरली यहाँ पर वांगलिन वहाँ से निकल कर चला भी जाता है उनको चैलेंज करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पास आकर वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही अपने सारे के सारे ट्रीजर्स को रिलीज करने लग जाता है और यहाँ पर आकर इनको चैलेंज कर देता है फाइट के लिए और कहता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। गाइस, इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।